जंगल में जाते हैं घूमने, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, और कहाँ कहाँ जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, हिमालय पे भी चले जाते हैं कि मुझे बहुत शांति मिलेगी, चलो वहां चलो। ठीक है, एकांत में बैठते हैं, सत्संग करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, चलो सब कुछ कर लिया। कोई एक व्यक्ति उसने सब कुछ कर लिया, लेकिन वो अपनी चिंताओं को नहीं भूल पा रहा, पास्ट में जो घटनाएं हुई उसको नहीं भूल पा रहा, और वो सब जगह चाह रहा है कि मैं यहाँ जाऊंगा मुझे शांति मिलेगी। तो क्या मुझे शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। मिलेगी पढ़ के लिए वो बैठेगा मंदिर में, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति, और जैसे ही बाहर निकला, फिर बिजनेस में यहाँ लॉस हो गया, यहाँ नुकसान हो गया, इसको पैसे देना, इससे लेना, फिर उलझ गया, फिर वही असमंजस की स्थिति में जीने लगा, फिर परेशान हो गया, फिर डिप्रेशन में चला गया। तो शांति कहाँ मिली उसको? वो कहीं पर भी चला जाए उसको शांति कुछ पल की मिलेगी, हमेशा की नहीं मिलेगी। तो शांति कहाँ है? अपने अंदर। यदि हम अभी शांत हो जाए तो दुनिया में कुछ भी होता रहे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, और अकेले में ही खुश हो जाएंगे बहुत ज्यादा। लोग ढूंढ रहे हैं बाहर, और जबकि शांति कहाँ है? हमारे अंदर। समझ में आए ना? तो जो लोग आपके संपर्क में आए वो बोलते हैं तीर्थ स्थान जाओ, हम गंगा नहाने चलते हैं, नर्मदा चलते हैं, हम उस तीर्थ स्थान पे जाए। मेरे को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मिल जाए घूमने तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, क्यों हम उस तीर्थ स्थान पे जाएंगे? हमारा जो टाइम है 2 दिन 3 दिन जाने में लगेगा, फिर वहां परेशान होंगे, लाइन में लगेंगे, फिर उस जगह को देखेंगे, कुछ देर देखेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर अपनी जर्नी में 2 दिन, फिर वापस आके घर पे रुकेंगे, थकान लगेगी, 1 2 दिन रेस्ट करेंगे। कितना दिन वेस्ट हो गया आपको एक जगह दूर जाने में? 5 से 6 दिन। यदि आपने वो 5 से दिन 24 घंटे जो आपने जाने में वेस्ट किए, यदि वो 6 दिन पूरे के पूरे आपने दे दिए एक कमरे में बंद होके अपने आप को, तो सारी चीजें आपको थर्ड आई से अंदर दिख जाएंगी। मगर हम इतना समर्पण नहीं कर पाते। वो 6 दिन हम घूमने फिरने में मौज मस्ती में बिता देंगे, लेकिन 6 दिन निकाल के हम ये नहीं बोलेंगे हमें लॉक कर दो, या मेरा खाना मैं बना लूंगी, मैं 6 दिन बात नहीं करूंगी, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। हम ऐसा नहीं कर पाते, कुछ परेशानियों की वजह से, कुछ हमारा इंटरेस्ट नहीं है शायद इसलिए। तो वो 6 दिन उस तरीके से वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है। वो 6 दिन मुझे कोई दे दे कि भाई आप इस रूम में बंद हो जाओ, तो मैं कहूँ कि मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे इस रूम में 6 दिन दे दो, मैं आग बंद करके अनापनासती या कोई भी मेडिटेशन करूंगी शांति से। तो वो 6 दिन में आपको क्या मिलेगा? आपकी थर्ड आई ओपन होने लगेगी। जो आप जाके वहां देखने वाले हो ना, आप यहाँ से बैठे बैठे सारे चित्र को, उस एनर्जी को फील कर लोगे। बहुत कुछ मिल जाए तो 6 दिनों में, लेकिन हम कर नहीं पाते, और वो खुशी मिलेगी जो आपको वहां जाके नहीं मिलेगी। तो ये डिफरेंस है। हमें कहीं बाहर जाना है, हाँ घूमने से मन बहलाने से वो बात एक अलग है, लेकिन हम कुछ अचीव करने, कुछ पाने यदि वहां जा रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। वो आपको अंदर जाके मिलेगा, अपने आप के साथ, अपने ध्यान के साथ। विपස්සना में जो जाते हैं उनके अनुभव अच्छे क्यों होते हैं? मोबाइल नहीं, कोई भी स्टिकर या कोई भी रॉकेट नहीं, आपको परिवार वालों से बात नहीं करने दिया जाएगा, उल्टी मुंडी करके रहना पड़ेगा, आप किसी को देख नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, बिल्कुल चुप। तो क्या चुप में यानी खाली? जब आप खाली हो जाओगे तो आपके अंदर की चीजें बाहर आने लगती है, आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपको यहाँ लाइट दिखेगी, आपको ईश्वर दिखेंगे, तो हम कहते हैं हमने विपස්සना करके बहुत कुछ हासिल कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ चुप रखा जाता है, ना कुछ देखने मिलता है, ना कुछ सुनने, ना कोई बात करने। आपके सभी द्वार बंद, मोबाइल नहीं, फैमिली नहीं, कुछ भी नहीं। अलग एक जंगल में जाके जो उनका फार्म हाउस टाइप से जो बना रहता आश्रम, उसमें कुछ नहीं दिखता आपको, सिर्फ वही मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। तो आप अंदर उतरने लगते हो। यही डिफरेंस है कि हम इस लाइफ में क्यों अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि हमें माहौल नहीं मिलता, और हम कोशिश भी नहीं करते कि हमें वो माहौल मिले। है ना? तो ये चीज है कि हमें शांति अंदर मिलेगी, ना कि बाहर। इसलिए बिल्कुल भी अपना टाइम बाहर वेस्ट ना करें, आप बचा सकते हो उस टाइम को तो अंदर जाइए। ठीक है? अब आपको ये चीज समझ में आ गई, शांति कहाँ है और कैसे आपको मिलेगी। ठीक है? अब एक चैप्टर आया है, चीज नियम से चलते हैं। बीमार पड़ने का नियम है, स्वस्थ रहने के भी नियम है। और स्वस्थ रहना आसान है, बीमार पड़ना कठिन है। हम कठिन काम बहुत अच्छे से कर जाते हैं, बीमार पड़ना कठिन है लेकिन हम उसको अच्छे से कर लेते हैं। और स्वस्थ रहना सरल है, जो कि हमको क्या लगता है?
कठिन। देखो कितनी उल्टी बात कही है। क्यों? बीमार आप एकदम से नहीं पड़ते हो। आपको पहले छींक आएगी, कुछ दिन खराश होगी, उसके बाद सर्दी होगी, उसके बाद फीवर आएगा। ठीक है ना? इतनी लंबी प्रोसेस होती है। कैंसर भी होना है, टीबी भी होना है, तो वो एकदम से नहीं होता। सालों साल प्रक्रिया अंदर चलती है। आपका शरीर बताता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हम नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, छोटी सी प्रॉब्लम है, दर्द की गोली खा ली, फीवर आया, पैरासीटामोल पकड़ा, खा लिया, कुछ भी हुआ, डॉक्टर को दिखाई, दवाई ले ली हमने। आपने क्या किया? आपका शरीर कह रहा था मुझे यहाँ दर्द है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, है ना? आपने डॉक्टर के पास गए, आपने दवा ले ली, अब वो जो आपसे कह रहा था उसको आपने चुप करा दिया। अब वो बोल ही नहीं पा रहा कि मुझे यहाँ पर दर्द है। अब आपने उसको चुप करा दिया, आप बड़े खुश कि मैंने इसको चुप करा दिया, यानी मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। नहीं, अब उसको चुप करा दिया, अब वो अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब ओवर हो गया तो वो बड़े रूप में आपके सामने आ गया और आपने क्या कहा? मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास जाएंगे, सर्जरी होगी, तब जाके आपकी ये चीज बाहर निकलेगी। आपने कहा हाँ हाँ सर्जरी कर दो। अब आपने अपने शरीर की सर्जरी करवा दी या कुछ भी करवा लिया, अब आपकी वो एनर्जी जो पहले थी वो कभी नहीं बनेगी, वो डिस्टर्ब हो गई हमेशा हमेशा के लिए। तो हमें अपने शरीर को कहना सुनना है। कुछ आपने खाया, आपके पेट में जलन हुई, गैस बना, डकारे आई, समझ लो वो चीज आपके लिए बेस्ट नहीं है। दूसरी बार उसको नहीं खाना, लेकिन हम क्या करते हैं? फिर खाएंगे, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे। क्या होगा? जो हो रहा है सबके साथ। इसलिए आज के बाद अपने शरीर की सुनना है कि आपकी बॉडी क्या बोल रही है। एसिडिटी बनती है गुस्से से, अपने गुस्से को कम करना है हम सबको, है ना? एकदम से नहीं होगा, धीरे 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 करके हमको सब कुछ कम करना है। और मंत्रा जो आप बनाते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी है, मेरे को बीमार है, मुझे गुस्सा आता है, बोल बोल के आपने उस मंत्र को सिद्ध कर लिया है। अब उस मंत्र को तोड़ना कैसे है? दूसरा मंत्र बनाएंगे, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बिल्कुल शांत रहती हूँ। बार बार उसको बोलेंगे तो नया मंत्र बनेगा आपके अंदर। जब नया मंत्र बनेगा तो पुराना टूटेगा, छूटेगा। तो आपको पुराना वाला मंत्र को छोड़ना है और तोड़ना है। जितनी प्रैक्टिस आपने बोला है कि मुझे दर्द है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा, उसकी जगह नया मंत्र बोलना है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत पैसे वाली हूँ। ये आपको बार 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 बोलना है। जैसे आपने नेगेटिव बोला, वैसे ही आपको सकारात्मक बोलना पड़ेगा, तब वो नेगेटिविटी वाली चीजें कटेंगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे सकारात्मक बोलना है, मुझे अच्छी चीजें बोलनी है, तो आपका मंत्र बनेगा और एक समय बाद वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। यही रीजन है सिगरेट जो पीते हैं वो एकदम से सिगरेट को नहीं छोड़ पाते, लत लग जाती है। मतलब उनके सब कॉन्शियस में, रोम रोम में वो मंत्र बस गया कि मैं सिगरेट पीता हूँ, मुझे तो आदत है, मुझे तो आदत है। ठीक है ना? और ये एनर्जी कैसे बढ़ती है? ये एनर्जी जो है ना मल्टीप्लाई होती है। कोई भी एनर्जी कैसे होती है? सपोज करो आपके बाजू में कोई इंसान है, वो बहुत ड्रिंक करता है, ठीक है ना? अब उसकी वाइफ फोन लगा के कहती है कि मेरा हस्बैंड ड्रिंक करता है। आपके पास खबर आई, आपने अपनी सहेली को बताया, उस सहेली ने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी ने अपनी सहेली को बताया, फिर बच्चों ने सुना तो बच्चों ने कहा अरे उसके पापा ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो उसने उधर बताया, तो इतने सारे लोगों की एनर्जी इकट्ठी हो गई और वो कहाँ जा रही? उस व्यक्ति के पास। अरे ये तो ड्रिंक करता है, ड्रिंक करता है, ड्रिंक करता है। तो वो छोड़ना भी चाहेगा ना तो कभी नहीं छोड़ पाएगा। क्यों? एक अकेले की एनर्जी, उसके घर वालों की एनर्जी, प्लस पूरे मोहल्ले की एनर्जी मिलके उसको फोर्स डालेंगे, तुम ड्रिंक करते हो, ड्रिंक करते हो, ड्रिंक करते हो। तो बट और सरोज सर कुछ पूछ रहे हैं क्या? आपकी आवाज कट रही है सरोज सर। है ना? तो इस तरीके से हमारी एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। आप सपोज करो कोई इंसान गरीब है, वो बढ़िया सूट बूट पहना है, बढ़िया टाई लगाए हैं, किराए की फोर व्हीलर उसने करी और वो नए शहर में निकल गया। लोग क्या कहेंगे उसके लिए? यार ये तो बहुत अमीर इंसान है, गांव में चला गया, चलो ये इंसान तो बहुत अमीर लग रहा है, उसने किसी को 100-200 रुपए बांट दिए।
वो है गरीब, मिडिल क्लास, लेकिन उसने अपने आप को शो किया हाई लेवल का, एक बहुत अमीर का। अब वो जितने भी लोग हैं वो क्या बोलेंगे, अरे ये तो बहुत अमीर है भाई, 50 रुपए बांटा है लोगों को, सूट बूट देखो, इसके पास इतनी महंगी गाड़ी है। उन सब की एनर्जी इकट्ठी होकर उस व्यक्ति पे जा रही है। तो आज नहीं तो कल, कुछ सालों में वो अमीर बनेगा ही बनेगा। ये 100% नियम है। मगर हमको लगता है, जैसे मुझे ही, हम झूठ क्यों बोले, हम झूठ क्यों बोले, हम दिखावा क्यों करें भाई, हम जैसे हैं तो हम वैसे हैं। लेकिन कुछ लोग इस नियम का फायदा उठाते हैं, अपने आप को रिच दिखाते हैं, और हमको भी लगता है कि ये पर्सन अमीर है। तो आज नहीं तो कल उसका एटीट्यूड, उसका बनावटीपन उसको अमीर कर देता है। यूनिवर्स ये नहीं कहता कि ये गलत है ये सही है, वो तो उसकी भावना देखेगा, उसको अमीर बनना है। हमने भी कहा, उसने भी सोचा, तो वो इंसान अमीरी की वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करेगा, और आगे चल के वो इंसान अमीर बनेगा। तो हमें अपनी सोच को भी बदलना है, ऐसे नियम है, हम नियम को मानेंगे तो हमें चीजें मिलेंगी। जैसे स्वस्थ रहने का नियम है, अच्छा खाओगे स्वस्थ रहोगे। आप बर्गर पिज्जा हैवी खाना खाओगे तो आप बीमार पड़ोगे, इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। आप कितना भी जप कर लो, आप कितने भी अनुष्ठान कर लो, आप कितनी भी रेकी ले लो, यदि आपने अपने खाने को नहीं बदला तो वो आपके असर नहीं करेगी, करेगी लेकिन कम करेगी, जब तक आप अपना खाना नहीं बदलोगे। नियम है ना शरीर का, हमें अच्छा भोजन देना है, लेकिन हम गलत नियम अपना रहे हैं, हम गंदा भोजन अपने अंदर डाल रहे हैं, तो हमारी बीमारी कैसे जाएगी। तो रेकी के साथ साथ आप लोगों को भी और दूसरों को भी यही बताना है कि रेकी तो मैं कर रही हूँ, लेकिन अपने विचारों को बदलो, अपने आहार को बदलो, तो रेकी आपको बहुत फायदा देगी, नहीं तो आपको कम फायदा मिलेगा। ये भी समझाना है, उसको बदलना भी है। यदि आप उसको नहीं बदलते हो तो रेकी का स्लो काम होगा, उसका बिलीफ सिस्टम खराब हो जाएगा, वो कहेगा रेकी वेकी फालतू है, कुछ नहीं होता, मैं 1 महीने से रेकी करा रहा हूँ। आपने उसका डाइट नहीं बदलवाया, उसका विचार सुनो, दिन भर क्या सोचता है, क्या बड़बड़ाता है, क्या इमेजिनेशन है उसको लाइफ के बारे में, उसको पूछो, उसको समझो, फिर आपको पता पड़ेगा कि इंसान नेगेटिव है। उसको बोलो यूनिवर्स के नियम के हिसाब से यदि आप रेक लेते हो, आपको 21 दिन लोगों की मदद करना है, ब्लेसिंग्स देनी है, अच्छा सोचना है, गुस्सा नहीं करना, ये खाना आपको खाना है। आप ज्यादा लंबा नहीं, 21 दिन बोलो उसको, 21 दिन आपको ये करना है, मैं आपको हीलिंग दूंगी। 21 दिन नियम है, जब आप उसको बोलोगे ना, 21 दिन वो अटक रहेगा कि भाई मैडम ने बोला है तो ये मुझे करना है, तो 21 दिन में उसकी हैबिट भी बनेगी, करेगी, अच्छे रिजल्ट्स भी देगी, तो वो इंसान आगे चल के चेंज हो जाएगा। इसके हिसाब से आपको काम करना है। आप किसी का कोई प्रश्न है क्या? जतिन जी, आप लेट आए हैं, कल एक क्लास होगी उसमें मैं आपको पुराना कवर करा दूंगी, है ना। आपने देखा अपनी एनर्जी को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अपनी सीक्रेट, अपनी परेशानी हर किसी को नहीं बताना, उसको बताना जो समझता है और आपको एडवाइस दे। हर किसी से बताओगे, एनर्जी यहाँ से यहाँ से यहाँ से जाके मल्टीप्लाई होके उसके पास जाएगी। तो एनर्जी इतनी थी, आपने बढ़ा ली इतनी, ठीक है ना। इसलिए अपने सीक्रेट्स उसको शेयर करो जो समझता है, और चुगली चपाटी यहाँ से वहां नहीं करता, ठीक है। और अच्छी एनर्जी बढ़ानी है तो वो सबको बताओ, मेरी लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई, नहीं लगी तो आने वाले समय में लग जाएगी, है ना। पैसा बताओ लेकिन लिमिट में, कि चोर अट्रैक्ट ना हो जाए हमारी लाइफ में। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी मीटिंग ऑफ हो जाएगी, रिटर्न आना, कुछ लोग क्या करते हैं, एक नोट लेते हैं 50 का या 100 का, उस पर लिखते हैं कि मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। उस नोट को हम जिस भी दुकान में जाते हैं वहां पर दे देते हैं, खर्च कर देते हैं। अब उस नोट को, उस पर ऐसे मैंने लिखा, शिखा पटेल का सोहम हीलिंग टेम्पल बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने लिख दिया उस नोट पर। अब वो जो कोई भी पढ़ेगा वो कहेगा अरे ये क्या लिखा है, शिखा पटेल का सोहम हीलिंग टेम्पल इतना अच्छा चल रहा है, पढ़ लिया, एनर्जी क्रिएट हो गई। अब वो नोट उसने किसी और को दिया, अरे ये क्या लिखा हुआ है, किसने लिखा, शिखा पटेल का सेंटर अच्छा चल रहा है। तो जब लोग पढ़ेंगे और मुंह से बोलेंगे तो उससे भी एनर्जी बनती है। ये रिचुअल्स है, कुछ लोगों ने इसको बताया है, मुझे लगता है ये काम करेगा, हालांकि मैंने किया नहीं है, लेकिन आप में से कोई चाहे तो इसको ट्राई कर सकता है। अपनी कुछ चीज लिख सकते हैं, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, अपना नाम भी लिखते हैं, जैसे सरोज सर लिखते हैं, सरोज सर
सरोज, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपके नाम के साथ आपका बिजनेस चल रहा है, जब ये सर्कुलेट होगा ना ये नोट सब जगह, तो लोग एक बार एक नजर देखेंगे, तो उन सब की एनर्जी आपके पास आएगी। ये ऐसा कहा जाता है, मैंने तो अप्लाई नहीं किया, आप लोग को करना है तो आप कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो आपको चाहिए। ठीक है, अब कोई प्रश्न है तो पूछिए, मीटिंग ऑफ हो जाएगी, इसके बाद हम करेंगे शक्तिपात सिंबल्स का। इतने में कुछ समझ में नहीं आया है तो बता दें, और समझ में आया है तो अभी बता दें। पूछना है किसी को कुछ प्रश्न, बताइए। सब सारी चीजें समझ में आ गई, अगली अगली बार से हम वो बात नहीं बताएंगे जो हम बताना नहीं चाहते, ठीक है ना। मेरे से बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि कोई ना कोई आपके पास ऐसा बंदा होना चाहिए जिससे आप शेयर कर सकें। क्यों, आप मन में दबा के रखोगे तो हार्ट ब्लॉकेजेस, हमारा जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको शेयर भी करना है बातों को, कोई भी बात आपको परेशान करती तो आपका विश्वसनीय तो भी बंदा है, उससे शेयर करना है, उससे एडवाइस लेनी है, अपने मन की बात बतानी है, लेकिन हर किसी से नहीं, जिस पे ट्रस्ट है उस पर। ठीक है ना, छुपाना नहीं है, बताना भी है। ठीक है, अब इस पे एक चैप्टर आया है, नियम के ऊपर बताया है, पति या पत्नी को दूर भगाने के उपाय। मुझे नहीं लगता किसी को जानने की में इंटरेस्ट होगा इस चीज में, लेकिन ये नियम के हिसाब से ये थोड़ा सा चैप्टर है कि पति पत्नी कैसे एक दूसरे को दूर भगाते हैं। हम इस सिचुएशन को मानेंगे कि आज के समय में डिवोर्स बहुत ज्यादा हो रहा है, हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, तो लोग कहते हैं कि भैया मुझे तेरे साथ नहीं रहना, तू अपनी लाइफ जी, मैं अपनी लाइफ जी। ये हकीकत है, अभी इस समय में ऐसा ही हो रहा है, आप लोग भी मानते हो ना इस चीज को। ठीक है ना, तो ये नियम के तहत है। अब कोई हस्बैंड आया ऑफिस से, अब आप उसको पानी का नहीं पूछ रहे हो, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, आपने अपनी बड़बड़ बड़बड़ चालू कर दी उसके सामने, तो हस्बैंड क्या होगा, दूर होगा ना। वहीं आप उससे पूछो कि भाई आज का दिन कैसा गया आपका, आपको पानी पानी आप ला के दे दें, चाय बना के दे दें, चुपचाप रहे, उसको खुद बोलने दें उसका जब मन हो, क्योंकि वो हरा टेंशन लेकर आया, उसको शांत होने दें। तो इस तरीके से कहने की बात है कि आप नियम के तहत लोगों को दूर भगाते हो और नियम के तहत अट्रैक्ट करते हो। आप उसके हिसाब से चलोगे, उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, तो आपके रिश्ते अच्छे चलेंगे। और आप वो करते हो जो आपको पसंद है, आपकी तरफ का आप सुनते हो, सेल्फिश होते हो, तो आपके रिश्ते अच्छे नहीं चलेंगे। इसमें कोई भगवान कुछ नहीं करेगा, कोई पंडित कुछ नहीं। क्यों, कि नियम है भाई, आप प्यार से बोलोगे प्यार मिलेगा, और आप सेल्फिश हो जाओगे तो आपको सेल्फिश मिलेगी। आप प्यार दोगे तो आपको प्यार मिलेगा, रिटर्न में आपको जो चाहिए वो दो पहले। यदि आप चाहते हो कि आपका हस्बैंड आपकी रिस्पेक्ट करे, तो सबसे पहला काम है कि आपको देना पड़ेगा। वही हस्बैंड हस्बैंड चाहते तो बीवी मेरी बहुत केयर करे, तो सबसे पहले हस्बैंड को केयर करना पड़ेगा। और यहाँ उल्टा होता है, हस्बैंड इतनी सी केयर करे ना तो वाइफ इतनी कर देती है, और वाइफ इतनी केयर करे तो हस्बैंड थोड़ा कम करता है लेकिन कर देता है। तो वाइफ को अच्छे से रखना तो बहुत इजी है। झूठ भी बोल दोगे, झूठी भी तारीफ कर दोगे, तो वो जो लेडीज है बड़े जल्दी खुश हो जाती है, चने के झाड़ पर चढ़ जाती है कि चलो भाई आज मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने बोल दिया। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को खुश रखना बहुत इजी है, क्योंकि आप उनसे दो शब्द भी अच्छे से बोलोगे ना, वो खुश हो जाती है कि चलो भाई मेरी किसी ने सुनी, मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा, वो भावुक होती है। तो ये नियम है, इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है, आपके हाथ में है कि आप नियम को क्या अपना रहे हो, किसको अट्रैक्ट करना है, किसको दूर भगाना है। ये आपका बिहेवियर, आपकी सोच, आपका ऑरा डिसाइड करती है, ना कि कोई ईश्वर। वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के रिश्ते खराब हो, उसने तो भेजा है आप पृथ्वी पर जाओ, अच्छे रिश्ते भोगो, अच्छी फैमिली में रहो, एंजॉय करो, लाइफ को समझो, प्यार से आगे बढ़ो, और लेसन लेकर वापस आ जाओ। हम उलझ जाते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हो गया वो हो गया, ईश्वर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी किस्मत खराब क्यों है, ये फलाना ठिकाना। ईश्वर को जब हम समझते हैं, अपने शरीर को, अपने मन को, आत्मा को समझ जाते हैं, तो हम ना कंप्लेंट बंद कर देते हैं। जो हो रहा है उसमें हम खुश रहते हैं, सारा नियम है, आप खुश नहीं भी रहोगे ना तो वही होना है जो होना है। तो इससे अच्छा है कि जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है ना, जैसे मुझे टीचर की जॉब मिली, अब मैं
टीचर की जॉब में खुश नहीं हूँ तो क्या मैं दुखी हो जाऊं? अरे मेरे को ये जॉब पसंद नहीं है, सैलरी कम है, मेहनत बहुत है, दिन रात काम कराते हैं, कल बुला रहे हैं 6 बजे, मैं एक परेशान भी रह सकती हूँ। लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ कि ठीक है, जो ईश्वर ने दिया वो मुझे मंजूर है, मैं अपनी खुशी के काम तो कर रही हूँ, मुझे आपको सिखाना अच्छा लग रहा है, मैं वो कर रही हूँ, तो इससे मुझे खुशी मिल रही है। मेरा कर्तव्य है जो ईश्वर ने मुझे दिया, मैं उसको भी निभा रही हूँ। तो ऐसे करके जब हम समझ लेते हैं चीजों को, तो लाइफ में बैलेंस हो जाता है। कभी कभी मैं भी परेशान होती हूँ कि नौकरी क्या है, इतना परेशान होना है, इतनी सैलरी है, मुझे छोड़ना है, कुछ अच्छा नहीं, कुछ और। तो समझ रहे हो ना?